आज है 21, 21 तारीख है आज। और अभी बज चुके हैं 12। नहीं, 11:30, सॉरी 12 नहीं है। तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया। ये मेरी ग्रीन कलर की प्योर की ऊन है ठाकुर जी पे, और इसके कड़प कैसे लगाते हैं उसका। और इसका वो है, ये ओढ़नी है मेरी उसकी ट्रांसफर पोशाक की। मतलब इसके बीच में कुछ था नहीं कोई फ्लावर वगैरह, तो बीच का पूरा पोर्शन है, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर हटी है। तो मैं उसको रीयूज़ करके वापस एक ड्रेस डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो इस पे आज मैं चरख लगाने का। और ये मैदा मैंने ले लिया कटोरी में, पानी डाल के इसको ऐसे पेस्ट बना दूंगी। 2 चम्मच लिया है मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये ठंडे पानी में करने से इसमें लम्स नहीं आते। मेरे पास अभी मैदा ही है अवेलेबल, तो मैं मैदा में बना रही हूँ। वरना आप राइस को पीस सकते हैं, चावल वो पीस के आप कलप तैयार कर सकते हैं। आप अरारोट से कर सकते हैं, अगर कॉर्न का आटा है आपके पास तो आप उससे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। रेडीमेड वाले में ऐसा होता है ना कि वो सही से अगर पानी में घुले नहीं तो फिर है ना, वो हो जाता है ऐसे, निशान निशान हो जाता है। पर ये वाली चीज़ें, ये तो आराम से पानी में मेल्ट हो जाती है, एकदम घुल जाती है, कोई लम्स नहीं होता। और अच्छे से चरक लग जाता है। चरक और कड़क एक ही चीज़ होती है। घर में जो किचन में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनका यूज़ करके लगा सकते हैं। अब ये लूँगी मैं एक पतीला, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, आधा लोटा या इतनी, ठीक है। अब हिंदी में लोटे को लोटा बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे लोटा ही तो बोलता है। अब ऐसे देखिए काफ़ी चीज़ें होंगी और काफ़ी को लगेगा अरे ऐसे क्या बोल रही है, ऐसे क्या कर रही है, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, फ़र्क पड़वाओ जितना ही पड़ेगा, नहीं पड़वाओ तो कुछ भी नहीं पड़ता। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि खुद को ऐसा बनाऊँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर बात कुछ ज़्यादा ही ऐसी है जो भाई मन पे लग जाए तो फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। और ऐसी छोटी टुच्ची मुच्ची बातों का तो क्या ही फ़र्क पड़वाना। तो जब आपकी शादी हो चुकी है ना, तो फिर आप छोड़ ही दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि शादी से पहले हमारी एक लाइफ बहुत ही सीमित होती है, कॉलेज, स्कूल, घर, मतलब ऐसा। तो अपना जो है लेना देना सिर्फ अपने हिसाब के लोगों के साथ होता है। और जब आप बड़े हो जाते हो, शादी हो जाती है, तो आपकी हर जगह आपको बहुत टाइप के लोग मिलते हैं और आपको सबसे डील करनी होती है। सब किसी को, जैसे आपके अगर ओपिनियंस अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, तो सामने वाले को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, आपको उसकी बात पसंद नहीं आएगी। तो चलता रहता है, लाइफ है। तो जितना माइंड करोगे उतने तो आपका दिमाग खराब ही होता जाएगा। इससे अच्छा तो माइंड ही मत करो चीज़ों को लेकर। चलिए, तो इस पानी में एक साथ देखिए 3 चीज़ें हो रही है। चाय बन रही है, दूध बॉईल हो रहा है, और ये पेस्ट मैं बनाऊंगी। ये अच्छे से मेल्ट हो गया। कौन सा आटा है, मैदा है। मुझे कमेंट्स आए थे किस चीज़ का पेस्ट है, ये मैदे का पेस्ट है, ठीक है। अब इस पानी में मैं इसको डालूंगी, घुमाते रहूंगी थोड़ी सी, ठीक है। एकदम इसको पका देना है, और पकने के बाद ये जेल टाइप का हो जाएगा। फिर बस पानी में मिक्स करो, ओढ़नी को डिप करो। और मुझे तो कोई, सबको लगता है कि प्योर बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है, प्योर की ओढ़नी पानी में जाएगी तो वो गल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। गलती तो वो बिल्कुल नहीं है पानी में जाके। मतलब वो भी तो एक कपड़ा ही है ना, तो गलेगा क्यों। बस वो है कि वो हाई क्वालिटी का है। जैसे इसमें भी तो वेरिएंट आते हैं, एक तो सबसे टॉप क्वालिटी है तो वो प्योर में आती है। तो हर कपड़े की टॉप क्वालिटी होती है, क्रैप में होती है, टिश्यू में होती है, सब में प्योर की क्वालिटी तो होती ही होती है ना। एक टॉप की क्वालिटी वो हो जाती है प्योर फैब्रिक, बिना मिलावट वाला। तो अगर वो चीज़ें, वो आप डायरेक्ट पानी में वॉश करेंगे तो क्या होता है, वो कपड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है। और जो मिलावट वाला कपड़ा होता है वो इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऐसे जेल जैसा बन गया एकदम। वो कई बोले आपको मैं लेमटियो टाइप बना दूंगी, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी। तो ये होता है, वो गलता वलता नहीं है, ऐसे एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो बाहर में क्या करते हैं वो सब,
उनके पास तो भाई मशीन्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो कपड़े को स्ट्रेट कर दे, ऐसे उस पर चर्क लगा दे। बट मैंने घर पे ट्राई करा। अगर ऐसे ऐसा है नॉर्मली एक आधा करना हो तो आप घर पे भी तो कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी थी, मैं कर चुकी हूँ प्योर के, मेरा ही ओढ़ना था उस पर, तो वो हो गया था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब मैं जब तक चाय पीऊँगी तब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, भले ठंडा ना करे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ठंडा करे। चलो नहीं भी करेंगे, चलो देखते हैं। ये तो हो गया बॉईल, ठीक है। अब देखिए, अब लेती हूँ मैं पानी, ये दूसरा, इसको ठंडा पानी ले लेती हूँ। ये देखिए, ये लिया ठंडा पानी। अब मुझे कितना चर्क लगाना है, मैं चाहती हूँ कि अच्छा तगड़ा अच्छा सा चर्क लगे, तो फिर मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटीज में डाल दूँगी, 1-2 चम्मच नहीं, 3-4। इसका चलो आधा ही डाल देते हैं, देखते हैं आधा डालने के बाद कैसा लगेगा। आधा डाल दिया। फिर अब ये देखिए थोड़े थोड़े लम्स हैं, ये गर्म है तो लम्स जल्दी टूट जाएंगे, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, ये इसका। एकदम लम्स फ्री हो गया है ये लिक्विड, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करी, मैंने वीडियो स्टॉप भी नहीं करा है। ये पन्नी से कपड़ा निकाला, ये है मेरा प्योर का। इसको जबकि मैं चर्क लगवा चुकी हूँ एक बारी, बट सिर्फ थोड़ी वो चर्क खराब हो जाती है ना ऐसे बारिश के मौसम में। तो ये देखिए, ये है कि नहीं, कौन सा है, ठाकुर जी प्योर है। मेरी जो ग्रीन कलर की पोशाक थी जिसको ट्रांसफ़र करा था उसका ओढ़ना है, इसको मैंने डार्क कराया है, डार्क ग्रीन कलर में, ये लाइट ग्रीन का था। इसकी देखिए ये बॉर्डर कटी कटी है, और देखिए ये पल्लू पे जो डिज़ाइन थी, पल्लू पे 3 फूल थे वो काट दिए मैंने। इसका तो मैं एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाऊंगी, रीयूज़ करूंगी, क्योंकि भाई प्योर होता है बहुत एक्सपेंसिव, और ऐसे आप ओढ़ने को पूरी है, ओढ़ने तो वेस्ट नहीं कर सकते। ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरी प्योर की ओढ़नी है, और अब ये सीधी जाएगी इस पानी में, ठीक है। थोड़ा इसके अंदर ही रखूंगी मैं इसको 5-10 मिनट के लिए, जब तक चाय पीऊंगी तब तक रखूंगी। पतीली को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बर्तन घिसने में मुझे टाइम खोटी करना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मैं ही तो यूज़ कर रही हूँ, कौन देख रहा है, और देख भी रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इतना क्या सोचना, उसके बर्तन चमक रहे हैं उसके नहीं चमक रहे, ठीक है, मुझे जम रहा है ऐसे। क्या नहीं बेटा, आप बर्तन धोने में आपके 4 घंटे लगाओगे, 10 मिनट का काम होता है वो। बर्तन धोने में 4 घंटे लगाओगे तो दूसरा काम कब करूँगी भाई साहब। इसलिए अवॉइड करें आप सबकी ऐसी सोच कि यार वो क्या सोचेगा, सोचने दे उनको, उनकी मर्जी, सोचने ही दे। ये देखिए, क्या ये गल रहा है, नहीं गल रहा, हल्का सा ऐसा पानी में कलर कलर आएगा, तो इसको ज़्यादा देर अपन नहीं रख सकते, क्योंकि भाई हो सकता है ज़्यादा कलर, किसी का कलर कच्चा हो तो वो ज़्यादा कलर छोड़ दे। ठीक है, अच्छे से निचो दिया। तो चाय मेरी फिनिश हो चुकी है, और अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगे ना मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, तो भाई ये भी बोलना पड़ता है, कभी कभी वीडियोस लंबी भी हो जाती है, ठीक है। तो एक लेंगे कॉटन का बड़ा सा कपड़ा, एक लेंगे ओढ़नी। अगर देखिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेथड, मैं क्या करूँगी, वॉशिंग मशीन में इसको ड्राई कर दूँगी, है ना। फिर ड्राई करके डायरेक्ट मैं इस पर आयरन कर दूँगी, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऐसे हाथ हाथ से ऐसे ऐसे मत झटकिएगा, क्योंकि भाई कपड़ा होता है ये कच्चा, फट जा सकता है ऐसे ज़्यादा झटकने से। प्योर है, गीला करने के बाद ये बहुत कच्चा कपड़ा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, हाथ से बिल्कुल ना झटके, या तो इसको थोड़ी देर ऐसे हवा में रख दें कि आपको समझ आ जाएगा खोल के कि ये कैसा है ड्राई। मैंने पूरा इसको देखिए समेटना है, ये रख दिया, इसको ऐसे पूरा इसके अंदर
पूरा समेट दूंगी ताकि है ना वो ड्राई होते टाइम है ना इस ये फटे ना खुल खुल के। ये देखिए, और ऐसा कपड़ा ले जिसका कलर ना उतर पाओ, ठीक है। जिसको मैं ड्रायर में ड्राई कर दूंगी। बस 1-2 मिनट के लिए मैंने इसमें डाला। ये देखिए, अगर देखिए अगर इसको आप अच्छे से कवर नहीं करोगे ना तो ये ओढ़नी फट भी सकती है। अब इसको खोल के देखते हैं क्या हुआ है। इसको पैक करने में बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि पैक अच्छे से नहीं करोगे ना तो भाई ये फट जाएगा। ये देखिए थोड़ा ड्राई हो गया। अब क्या करना है, मुझे इस पे आयरन घुमानी है। ये ड्राई करके मैं ले आई। एक साफ धुली हुई चादर या कोई भी कॉटन का कपड़ा ले, आयरन एकदम लो टेम्परेचर, सबसे धीमा टेम्परेचर रखें, उसका ज़्यादा टेम्परेचर ना रखें। ये ओढ़ना है, इसकी बॉर्डर कटी हुई है बस। ये कितना छोटा सा हो गया, ये देखिए बस इतना सा, क्योंकि ये इकट्ठा हो चुका है। तो ये पूरा सूखने से पहले, पूरा ड्राई होने से पहले मुझे इस पे ऐसे खींच खींच के आयरन करनी है। देख, ये देखिए नॉर्मल गरम है और इसको ऐसे खींच खींच के आयरन करना है, ठीक है, कपड़े को। ये देखिए ये आयरन हुआ और ये चर्क लगी तो हो जाती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अब ये जैसे यहाँ आयरन करना है तो इस कपड़े को मैं हल्का सा ऐसे, टेम्परेचर देखिए एकदम लो है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज रहेगा ना तो आपका ओढ़ना जल सकता है। खींचते जाएं और आयरन करते जाएं, और खींचते जाएं और आयरन करते जाएं। और वो कपड़े बिल्कुल यूज ना करें आयरन के लिए जिनके कलर वलर निकलते हो। ये देखिए, अब आप खुद ही देखिए कैसा मस्त चर्क लगा है कि नहीं। ये है गीला ओढ़ना जो है इकट्ठा हो रखा, दिख रहा है आपको। ये देखिए फैब्रिक इकट्ठा हो रखा है, और ये देखिए आयरन करने के बाद फैब्रिक खुल गया है। डिफरेंस तो आप खुद ही देख लीजिए, मैं क्या बोल बोल के एक्सप्लेन करूं। चूड़ी अवॉइड कीजिए ठीक है। अब मैं इसको पूरा आयरन करके फिर पूरा ओढ़ना बताती हूँ। देखिए डिफरेंस मैंने बता दी, ये यहाँ गीला पूरा क्योंकि फैब्रिक इकट्ठा हो रखा है, और ये आयरन करने के बाद ठाकुर जी प्योर। दिखा आपको डिफरेंस, दिखा, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए, तो भाई अगर आप राजस्थान में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं तो आपको लग रहा है कि यार मुझे मेरी ओढ़नी पे चर्क लगानी है, मैं कब गाँव जाऊंगी, कब ऐसा होगा, मेरी ओढ़नी खराब हो गई है, या फिर उस चीज से भी ना डरें कि आपकी ओढ़नी पे दाग लग गया है कि अब तो ये दाग जिंदगी भर नहीं मिटने वाला। ऐसा नहीं होता। आप इजी ले, इजी ऐसा है ना, सॉफ्ट डिटर्जेंट या सॉफ्ट जो लिक्विड होते हैं, आजकल तो लिक्विड आने लग गए, सॉफ्ट चीजें ले जो कपड़े को हार्म ना करती हो। जैसे इजी आता है, उससे आप उस दाग को हटाएं और इस तरीके से वॉश भी कर सकते हैं इजी से। और फिर कोई ऐसा होगा तो मैं बताऊंगी आपको। ये तो बहुत ही ऐसे बना है, अभी मुझे सफाई भी करनी है। अब इसको पूरा आयरन करूंगी क्योंकि मुझे अब इसका ना ड्रेस बनाना। चलिए, तो बिल्कुल ना डरें कि प्योर का कपड़ा होगा वो गल जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस थोड़ा पेशेंस के साथ। ये देखिए हो रहा है ना, चर्क लग रहा है ना, आयरन होते होते। ड्राई होने से पहले इसको आयरन कर दे, ये बात ध्यान रखें बस। और अगर 2 जन करे तो ठीक है, एक खींचता जाए कपड़ा और एक आयरन घुमाता जाए। ज़्यादा ना तो ज़्यादा ज़ोर से खींचे, ना ज़्यादा ज़ोर से आयरन घुमाएं, क्योंकि उससे आपका कपड़ा फट सकता है, ठीक है। हाथ से बिल्कुल ना झटके। अगर ऐसा कोई ड्रायर या ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप ऐसे हवा में टांग दें, ठीक है। तो आप उसको चेक करते रहें कि कितना ड्राई हुआ है। ऐसा सेमी ड्राई हो जाए तब उस पर आयरन घुमा दे, तो वो पूरा पानी क्या है आयरन से चला जाएगा और आपकी ओढ़नी एकदम मस्त हो जाएगी, कड़क कड़क चर्क लगी हुई क्रिस्पी ओढ़नी। ट्राई करें, घबराए नहीं। और अगर कोई ट्राई कर ही रहा है तो पहले ऐसे दुपट्टे पे करे जो भाई थोड़ा आपका पुराना है। अगर आप डर रहे हो ना कि नई ओढ़नी खराब तो नहीं हो जाएगी कहीं,
तो आप अपना पुराना कोई भी ओढ़ना लें, जो थोड़ा पुराना है। अगर कुछ उसको हो भी गया ना, तो एक बार आपका हाथ ऐसे बैठ गया टेम्परेचर में उसमें, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चीज़ों को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो इस प्रोसेस को करने में मुझे लगा है, कंटिन्यू करा है तो आधा घंटा, इतना ही टाइम लगता है। और ये मैंने आपको बताया है, ये मेरी ट्रांसफर पोशाक वाली ओढ़नी है, तो इसकी जो ये देखिए कटी हुई है ना, ये साइड में जो डिज़ाइन थी वो ली थी मैंने, तो इसका मैं फिर से कुछ नया ड्रेस बनाने वाली हूँ। मेरी भाई की शादी के हल्दी फंक्शन के लिए पिंक कलर का लहंगा और ग्रीन कलर का ओढ़ना, मस्त हैवी गोटा पत्ती का वर्क, और वो है 5 मीटर है वो कपड़ा। तो इसके साइडों में मैं लगा दूंगी बॉर्डर, देखना कैसा बनेगा वो ड्रेस। ये चीज़ हो चुकी है कंप्लीट। बहुत सबको इंतज़ार था ठाकुर जी पे और ओढ़ने पे। मेरे हिसाब से इस पे चर्क तो लगा है, बट अगर आप कॉर्न स्टार्च मकई का आटा यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा चर्क लगेगा। मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं करा। प्रोसेस ये सेम ही है, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखो कवर भी यही रखा है, वापस इसमें अच्छे से पैक करके, अगर देखिए बारिश है नमी है तो ये भी खराब हो जाएगा, नम पड़ जाता है कपड़ा ऐसे नमी से। अच्छे से पैक करके रख दूंगी। सब इसका हो चुका है कंप्लीट, और जब मैं इस ड्रेस को बनाऊंगी तब मैं इसको बाहर निकालने वाली हूँ। इस पे जो बॉर्डर कट हुई है ना, उसमें तो मैं और अटैच कर दूंगी, जैसे लेस के जैसे बॉर्डर कट हुई है ना, तो लेस बना के पिंक कलर की ऐसी चौड़ी वाली वो अटैच करूँगी। अब देखना मैं कैसा बनाऊंगी, वो माइंड में है मेरे इसके इमेज। तो ये हो गया प्योर का। और अगर और भी अभी भी किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसके आंसर दे दूंगी और उसके लिए और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बाय।